अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे। देखिए दुआ ज़हरा के केस के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज़ तो मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट पेश की है उस हवाले से कुछ खबर आई है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। दूसरी चीज़ हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट पेश किया वो केस के ऊपर क्या इंपैक्ट डालने वाली है, केस पे क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है इसकी वजह से। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि बात उम्र तक आई क्यों, मतलब इतना पुराना केस है और अब जाके हम लोग देखने जा रहे हैं कि दुआ ज़हरा की उम्र क्या थी, तो ये बात इतनी देर बाद क्यों डिस्कस की जा रही है, ये चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चौथी चीज़ हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि दुआ ज़हरा वाकई अंडर प्रेशर है कि नहीं। कहा जा रहा था कि दुआ ज़हरा को अंडर प्रेशर लाकर उनसे बयान दिलवाए गए हैं, वो अपनी मर्जी से कोई बयान नहीं दे रही, उनको अंडर प्रेशर ला के ये बयान दिलवाए गए हैं। तो क्या वाकई वो अंडर प्रेशर है कि नहीं, हम ये चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्विकली आपके सामने सारी चीज़ें रखने जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा वीडियो को शॉर्ट और प्रिसाइज बनाऊँ और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आप तक पहुँचाऊँ। सबसे पहली चीज़, ये मेडिकल बोर्ड के हवाले से तो खबरें आ रही होती है कि मेडिकल बोर्ड बना और ये उम्र को डिटरमाइन करेगा। देखिए जी, दुआ ज़हरा मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुई है और दुआ ज़हरा की जो उम्र है मेडिकल बोर्ड ने डिटरमाइन कर ली, अपनी रिपोर्ट उन्होंने बना दी, अब वो हाई कोर्ट में पेश करने जा रहे हैं। जनरल सी बात की जाए तो इसके अंदर से दो ही ऑप्शन निकलते हैं, या उसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा होगी या कम होगी। अगर तो ज़्यादा होती है तो बात क्लियर कट हो जाती है, जो हाई कोर्ट का फैसला, जो प्रीवियस फैसले वो सारे बहाल रहेंगे। 2000 अपनी फ्री विल के साथ जहां मर्जी जाना चाहती है वो जा सकती है। लेकिन अगर उम्र 16 साल से कम आती है तो एक नया सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, केस एक नए रुख की तरफ मुड़ जाएगा। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर उम्र 16 साल से कम हो और लड़की अपनी मर्जी से भी गई हो तो ये अगवा के ज़िम्मे में ही आता है। दैट मीन्स अगर दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल से कम होती है तो ज़हीर के ऊपर जो अगवा का मुकदमा है वो चलाया जाएगा। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से गई है और फ्री विल के साथ गई है और उसके जितने भी बयान हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर उसकी उम्र 16 साल से कम आती है। स्पेसिफिकली अगर सिर्फ कानून के हवाले से बात की जाए तो 5844 दिन के साथ देखा जाएगा। अगर तो उसकी उम्र एक दिन भी कम होती है तो ये उम्र 16 साल से कम हो जाएगी और ज़हीर के ऊपर अगवा का मुकदमा चल सकता है, और अगर उम्र ज़्यादा हो जाती है 16 साल से तो मुकदमा नहीं चलेगा। कानून के मुताबिक तो एक दिन क्या कुछ बदल सकता है आपके सामने। आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे कि अगवा का मुकदमा एक दिन से फैसला हो सकता है, यानी उम्र 16 साल से कम है तो अगवा का मुकदमा चलेगा और उम्र 16 साल से ज़्यादा है तो अगवा का मुकदमा नहीं चलेगा। स्पेसिफिकली कानून के हवाले से अगर बात की जाए तो एक दिन की वजह से एक बंदा अगवा का मुजरिम हो सकता है। मसला सोशल इशू था पाकिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ा क्राइसिस जनरेट हो चुका है। हम लोग इस चीज़ को ओवरलुक कर रहे हैं, लेकिन ये क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए लोग कोर्ट का सहारा ले रहे होते हैं और अदालत जो है वो इन्हीं चीज़ों पर चलेगी। अदालत की नज़र में उम्र जो है वो इसी तरीके से डिटरमाइन की जाएगी और कानून के मुताबिक अगर उम्र 16 साल से ज़्यादा हो तो एक अलग तरीके से उसे केस को लेके चला जाता है। हमारी अदालतें तो इंसाफ इसी तरीके से कर रही होती हैं। बज़ाहिर तो कितना आसान और सिंपल हमें लग रहा है कि उम्र अगर 16 साल से ज़्यादा है तो इस तरीके से लेके चलेंगे, उम्र अगर 16 साल से कम है तो इस तरीके से लेके चलेंगे, लेकिन ये चीज़ इतनी आसान भी नहीं, इतनी सिंपल भी नहीं है। अगर इतनी आसान होती है केस इतना ज़्यादा ड्रैग ना हो रहा होता। पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लेने के लिए आपको 16 साल लग जाते हैं। तो बज़ाहिर तो यही है कि उम्र 16 साल से ज़्यादा है कम है, ये डिटरमाइन भी 16 साल के अंदर हो जाएगा। इन शॉर्ट कहने की बात यह है कि हमारी जो सोशल प्रॉब्लम है, जब हम अदालत में लेके जा रहे हो तो ये एक अलग किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बजाय हम अपने सोशल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के हम उसके अंदर से लूप होल तलाश कर लेते हैं और उसके बाद ये केसेस हमें ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें लूप होल्स मिल जाते हैं। तो हम लूप होल ऐसे जनरेट कर लेते हैं कि जो लोगों को रास्ते मिल जाते हैं, कानून का सहारा उनको मिल जाता है, हमारे सोशल प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सोशल प्रॉब्लम्स है, जब हम उन्हें कोर्ट्स लेके जा रहे होते हैं, अदालत लेके जा रहे होते हैं, तो वो सोशल प्रॉब्लम बजाय कम होने के वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। मतलब हमारा निज़ाम ऐसे लूप होल उसके अंदर जनरेट कर लेता है कि उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो एक्सीड करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे सामने ये दुआ ज़हरा का केस है, असल में तो ये कानूनी मामला नहीं, हमारा सोशल इशू है। देखिए जी, पाकिस्तान की सोसाइटी का ये बहुत बड़ा मसला है, इस पर मैं आगे चल के आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। फिलहाल मैं उम्र के हवाले से और मेडिकल बोर्ड के हवाले से आपके सामने जो बातें हैं वो रखना चाह रहा हूँ। बात अगर मेडिकल बोर्ड के हवाले से सिर्फ की जाए तो मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है, वो अदालत अपनी जमा करवा देंगे और वहीं हमें एक्चुअल रिपोर्ट मिलने जा रही है। अंदर की खबर यही है, मेडिकल बोर्ड को दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल से कम नजर आई है। ऑफिशियल न्यूज नहीं है, अनऑथेंटिक सोर्स से खबर आई है, लेकिन अगर इस खबर के अंदर सदाकत है तो आप देखें क्या होने जा रहा है। अगर ये बात ऐसी हुई तो ज़हीर के ऊपर अगवा का मुकदमा चलने जा रहा है और ये केस एक नया रुख पकड़ लेगा। रियलिटी तो आपके सामने कुछ ही दिनों के अंदर आ जाएगी। जरूरी चीज इस टाइम देखें, ये समझने की है कि ये बात उम्र तक आए क्यों। जो मैंने पहले कहा था, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि बात उम्र तक आई क्यों। हुआ ये था कि केस इनिशियली किडनैपिंग का रजिस्टर हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हमारे सामने चीज़ें आती रही, हम ये देख रहे थे कि दुआ ज़हरा के कुछ बयानात बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे, जैसे कि वो लाहौर किस तरीके से आई और किस तरीके से आगे सारी चीज़ें चली। लेकिन वो कंट्रोवर्शियल बयान आप ये देखें कि कानूनी नुक्ता नज़र के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ज़हीर को बचाने के लिए थी, क्योंकि इनिशियली जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि बंदे ने अगवा किया है, वो जब खुद कराची में मौजूद नहीं था, वो बंदा उसको खुद लेके नहीं आया, तो उसके ऊपर अगवा का मुकदमा नहीं चल सकता था।
ओवरऑल तो दुआ ज़हरा का जो बयान है वही काफ़ी था, जिस बयान में उसने खुद इतराफ़ कर दिया कि वो अपनी विलिंग से गई है, अपनी मर्जी से गई है। तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि ज़हीर की फैमिली ने कोशिश की होगी कि जितने भी लूप होल हैं वो सारे क्लोज किए जाएं और बात ज़हीर के ऊपर ना है किसी भी तरीके से, क्योंकि उसके ऊपर अगवा का मुकदमा हो चुका है। अब बयानात सच थे कि झूठ थे, हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप बयानात को उठा के देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो सारे बयानात ज़हीर को क्लीन चिट दे रहे थे। तो ऐसे करते करते बात अब आ चुकी है उम्र के ऊपर। तो अगर उम्र 16 साल से कम है तो उन सारे बयानात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 16 साल से कम जो लड़की है वो अगर विलिंगली भी अपनी मर्जी से जाएगी तो भी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो अगवा ही है। तो इन शॉर्ट बज़ाहिर है कि जो केस ज़हीर के ऊपर किडनैपिंग का है उसके अंदर से एक ही लूप होल निकलता है कि अगर लड़की की उम्र 16 साल से कम आ जाती है तो ज़हीर के ऊपर यह मुकदमा वापस कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होने जा रहा है ये चीज़ें तो देखिए जो वक्त आएगा हम उन चीज़ों को डिस्कस कर देंगे। फिलहाल तो मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, अदालत में उन्होंने जमा करवानी है। तो अगर ये खबर सच्ची हुई और उसकी उम्र वाकई 16 साल से कम हुई तो हम मजीद आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अब क्या होने जा रहा है, ज़हीर के ऊपर किस तरीके से मुकदमा चल सकता है। तो ज़हीर के ऊपर मुकदमा चल सकता है कि नहीं चल सकता, चलेगा तो किस तरीके से चलेगा, उसके बाद ज़हीर को वाकई सजा होगी कि नहीं होगी, निकाह की वैलिडिटी के ऊपर सवाल उठ जाएंगे। तो हम तब जाके ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब उसकी ज़रूरत अगर पेश आई। फिल वक्त तो एक और इल्ज़ाम लग रहा होता है जो कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं किया जा रहा, सिर्फ इल्ज़ाम के हद तक एक बात की जा रही होती है कि दुआ ज़हरा को अंडर प्रेशर रखा गया है, अंडर प्रेशर उनसे बयानात लिए गए हैं, मुख्तलिफ इदारों पे, पुलिस पे, इवन के कोर्ट्स पे भी यही इल्ज़ाम लग रहे होते हैं कि दुआ ज़हरा को प्रेशर में डाल के उनसे बयानात दिलवाए जा रहे हैं। तो सवाल जो उठता है कि क्या दुआ ज़हरा को वाकई अंडर प्रेशर रख के उनसे बयानात दिलवाए जा रहे हैं। नाज़रीन आप एक चीज़ को गौर करें कि दुआ ज़हरा का जो केस है ये एक नेशनल इशू बन चुका है, इसको पूरा पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। 2 सूबों की पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है और सिंध हाई कोर्ट में ये केस चल चुका, मतलब इतने सीनियर ऑफिसर भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं और सिंध हाई कोर्ट की भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है। तो अगर प्रेशर का सिनेरियो है तो इन सब के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि सब उसके अंदर मुलविस हैं। तो सवाल ये उठता है क्या ज़हीर की फैमिली इतनी अमीर है, क्या वो बिल गेट्स के मुकाबले में इतने ज़्यादा अमीर है कि उन्होंने सारे सिस्टम को खरीद लिया और मफलूज कर लिया, या फिर वो इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि वो दुआ ज़हरा को अंडर प्रेशर रख रहे हैं, उससे अंडर प्रेशर बयानात दिलवा रहे हैं, पुलिस की यकीन दहानी, हाई कोर्ट की यकीन दहानी, उसके बावजूद भी दुआ ज़हरा के ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस उन्होंने कर दिया है कि वो अपनी मर्जी से बयानात नहीं दे पा रहे। आप दुआ ज़हरा का इंटरव्यू उठा के देख लें, आपको उसके चेहरे के ऊपर कोई खौफ के आसार नजर आ रहे हो तो आप ये बात कर सकते हैं। अगर तो ये प्रेशर को हम जस्टिफाई कर दें कि दुआ ज़हरा के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है तो हम इन सारे इदारों को और हर चीज़ को फेल कह सकते हैं या इन्वॉल्व कह सकते हैं। और साथ ही साथ ज़हीर की फैमिली को बहुत ज़्यादा अमीर जो सिस्टम को खरीद सकती है या फिर बहुत ज़्यादा स्मार्ट जो सारे सिस्टम को डॉज कर सकती है। देखिए जी कानूनी लिहाज से डॉज करना एक सेपरेट चीज़ होती है, लेकिन किसी शख्स को मेंटली टॉर्चर करके प्रेशर में रख के और सारे पाकिस्तान के सामने उसे पेश करना, मीडिया के सामने उसे पेश करना, फिर तो ये वाकई बहुत जहानत वाला काम हो गया। बहरहाल बाहर तो यही नजर आ रहा है कि दुआ ज़हरा को अंडर प्रेशर रख के उसे बयानात नहीं दिलवाए जा रहे, इसलिए दुआ ज़हरा की फैमिली जो केस प्रेशर के हवाले से क्रिएट नहीं कर रही वो एज डिटरमाइन के हवाले से चले गए हैं। क्योंकि देखिए जी उम्र अगर 16 साल से कम वाकई अगर उसकी है तो वो प्रेशर में है कि नहीं, अपनी मर्जी से गई है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वैल्यू नहीं रखेंगी। तो फिर इसके साथ साथ ये सारी डिबेट ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है कि वो लड़की अंडर प्रेशर है भी कि नहीं, क्योंकि अदालत उसे किसी और नज़र से फिर देखना शुरू हो जाएगी। देखिए जी फिलहाल मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है जब वो अदालत जाएगी उसके बाद हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये केस किस रुख को मोड़ रहा है। अगर तो उम्र 16 साल से ज़्यादा आती है तो ये केस ऑटोमेटिकली खत्म होने की तरफ जा रहा होगा, लेकिन अगर उम्र 16 साल से कम आती है तो एक नया रुख पकड़ लेगा ये केस। तो सबकी नजरें हैं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर जब वो अदालत पेश होगी। इसके अंदर जो खबर थी वो मैंने आपको दे दी। बज़ाहिर ये केस के हवाले से भी कोई अपडेट मिलती है, कोई इंपॉर्टेंट खबर मिलती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इस वीडियो में आके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। फिर वक्त मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।